हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्वेता है, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि लाइफ में हर एक चीज़ को कंट्रोल हम कैसे ना करें, क्योंकि जाने अनजाने में हम हर एक चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम ये सोच समझ के नहीं करते, लेकिन हम जाने अनजाने में करते हैं। हम सारे सिचुएशंस को, इवेंट्स को, यहाँ तक कि हम पर्सन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने तो ये सुना ही होगा कि the more tightly you hold sand in her hand, the more quickly it falls through your fingers। मतलब जितना टाइटली आप सैंड को होल्ड कर रहे हैं ना, उतना जल्दी ही वो सैंड नीचे गिर जाता है आपके हाथ से। इसलिए किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इवेंट्स को, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। देखिए, अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, जहाँ तक कंट्रोल हो रहा है वहाँ तक तो आपको खुशी मिलेगी, और जहाँ आपके कंट्रोल नहीं हो रहा है कुछ भी चीज़, लाइफ के किसी इवेंट्स के बारे में भी बात कर रही हूँ मैं, किसी सिचुएशंस के बारे में, तो वहाँ पे अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो दिस लीड्स टू लॉट ऑफ एंजाइटी और स्ट्रेस, और बिना मतलब का आपको बहुत सारे टेंशन्स रहेंगे। तो दिस लीड्स टू लॉट ऑफ टेंशन्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी आ जाती है। इसलिए मेरा ये है कि आपको किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। हमेशा जो चीज़ जैसे चल रहा है उसको चलने दें, लेकिन आप वो कर सकते हैं जो चीज़ जो ज़रूरी है, जो आपकी तरफ से आप जो करना चाहते हैं, जो चीज़ ज़रूरी है, आप वो सारी चीज़ों को अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि डिफरेंट वेज जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं कि चीज़ों को कंट्रोल ना करें। सबसे पहली चीज़, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। देखिए, लाइफ में दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो आप कंट्रोल में है, दूसरा आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, आप उस चीज़ पे फोकस करिए, और जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिस चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं अच्छी तरीके से, आप उस चीज़ पे अच्छी तरीके से अपना ध्यान लगाइए। और जो चीज़ आप नहीं कर सकते, उस चीज़ पे तो बिना मतलब का टाइम भी वेस्ट ना करें, और बिना मतलब का इस चीज़ के लिए आप परेशान भी ना हो, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू हैपन। और एटलीस्ट आप जो चीज़ कंट्रोल में, जो आपके हाथ में, वो सारी चीज़ें तो आप कर सकते हैं ना। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वी डोंट नो कि क्या होने वाला है। जो चीज़ कंट्रोल में नहीं, वो अनसर्टेन है, वो हमें नहीं पता। दैट कैन बी राइट, दैट कैन बी रॉन्ग, वो कुछ भी हो सकता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू फोकस व्हाट यू कैन कंट्रोल, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन लाइफ यू कैन डू। कि किसी भी वॉक्स ऑफ लाइफ में, मतलब किसी भी लाइफ के किसी भी सिचुएशंस पे, किसी भी इवेंट्स पे, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है ट्रस्ट द प्रोसेस। देखिए, लाइफ है तो बहुत सारी चीज़ें आती है, चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, लाइफ के प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि सारी चीज़ें बुरी ही नहीं हो सकती। हो सकता है कि कुछ आपके अच्छे के लिए भी हो रहा हो। तो कहते हैं ना, एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। तो आप इस चीज़ को माइंडसेट में लगा के रखिए कि हो सकता है कि वो आपके अच्छे के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए हो रही हो वो सारी चीज़ें। तो इसलिए उस चीज़ को, जो चीज़ हो रही है, उस चीज़ को बहुत, जो आपके कंट्रोल से बाहर है, उस चीज़ को कंट्रोल ना करें। एंड ट्रस्ट दैट एवरीथिंग विल बी गुड, and everything happens for a reason. There might be something underlying cause, जो चीज़ आपके लिए कुछ एक्सपीरियंस होगा, या फिर कोई चीज़ सिखाने के लिए होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ लर्निंग चीज़ होगा उस चीज़ में, आपको लाइफ से कुछ लर्निंग को मिल सकता है। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, या फिर आप परफेक्ट बनने की कोशिश भी ना करें, और दूसरों को परफेक्ट आपके हिसाब से बनने की कोशिश ना करें। आप ये नहीं समझ सकते कि आपके हिसाब से सामने वाला या कोई भी आपका सिचुएशन आपके हिसाब से परफेक्ट हो, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। जब आप चाहेंगे कि आपके हिसाब से सारी चीज़ें चले ना, तो वहाँ पे आप सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि इनडायरेक्टली आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे, और वो सारी चीज़ें और भी बिगड़ जाती है। इसलिए डोंट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। कभी कभी इम्परफेक्शंस भी परफेक्शन होता है। इसलिए इस पूरी ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। इसलिए आप इस चीज़ को समझिए कि इम्परफेक्ट चीज़ भी कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ होती है, जहाँ पे आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करता है लाइफ में बहुत ही ज़्यादा।
और आगे बढ़ते हम बात करते हैं डोंट सेट रिजिड गोल्स। मतलब कि ऐसा गोल सेट मत करिए जहाँ पे आपको पूरे एक हिसाब से चलना पड़े, जो रिजिड हो, जो कि अडेप्टेबल ना हो। ऐसा ना हो कि आपको जैसे सोचा है उस हिसाब से आपको चलना है, क्योंकि प्लान्स आर अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, सिचुएशंस चेंज हो सकती है। इसलिए हमेशा एक अपने अंदर में अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए कि टाइम के हिसाब से अपने हिसाब को, अपने गोल्स को भी आप चेंज कर सकें, क्योंकि हमेशा एक हिसाब से टाइम नहीं चलता, कभी कभी उस हिसाब से खुद को भी ढालना पड़ता है। और लास्ट चीज़ है ना, एक्सेप्ट सर्टेनिटी। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि लाइफ आपके हिसाब से, प्लान्स के हिसाब से चले, क्योंकि लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल। यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि आपके प्लान्स के हिसाब से हमेशा लाइफ नहीं चल सकती है, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब अप डाउन होती रहती है लाइफ में। तो ये आपकी तरह से ये हो सकता है कि आप उस चीज़ को कैसे बैलेंस करके चल रहे हैं, आप उस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, आपकी माइंडसेट क्या है, आप उस चीज़ से कैसे बाहर निकल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करता है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। तो डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग अराउंड यू, और कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। द फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी योर सेल्फ एंड लेट अदर्स बी देमसेल्फ। और एक्सेप्ट करिए जैसे आप हैं, और एक्सेप्ट करिए जैसे सिचुएशन है या फिर जो लोग हैं, उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ना लाइफ की छोटी छोटी बातें हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है लाइफ में, हमेशा हर एक गोल्स में या फिर लाइफ के किसी भी सिचुएशंस में ये सारी चीज़ें मैटर भी करती और ये हेल्प भी करती है। बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होती है, बहुत सारी चीज़ें अनरिलेटेड भी होती है। So it's very important to understand this point. Life is short, so enjoy every moment of life and enjoy your life to the fullest. And अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, जहाँ पे आप भी समझ पाएंगे कि लाइफ कितना अच्छा होगा, कितना ब्यूटीफुल है अगर आप सारी चीज़ों को कंट्रोल ना करें और उस हिसाब से चले, जो फ्लो ऑफ स्टेट है, जहाँ पे लाइफ आप जो चीज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो आप अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उस हिसाब से आप कर रहे हैं और चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब माइंडसेट में अच्छी तरीके से बैठ जाती है तो हमें लाइफ जीने में बहुत आसानी हो जाती है, और लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल सच में। So if you like this video, please like, share and subscribe. Until then, stay blessed and always remember to shine. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।